how to do meditation. I am doing meditation for like 6 7 years. What I have experienced, not all the time, but some of the time I experience like I'm sitting and trying to listen the sound of silence and asking question from inside, and suddenly I feel like I can feel the heartbeat. My body waves from. I start from like toes to kind of from the like toes, hands, and then go up. And then when I reach on my mind, like my brain, I just in the middle of this thing, and I start feeling scared. It was something. It feel like this, something gonna blast. And I've experienced this same thing a number of times, not like a lot of time, but few times. But I've stopped it there always. Or something I'm gonna die or something gonna happen. So this is my question for many last 4 or 5 years. I want to ask you, like, why is this happening? Is I'm doing something wrong, or I'm scared of something, or should I still continue or not being scared of anything? होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, यानी मेडिटेशन मतलब क्या, कई कई घंटों तक हम बैठे रहते हैं. वी आर जस्ट Yeah. सिटिंग इन वन पॉस्चर. एंड उसमें क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज हैं बॉडी की, हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी है, एनर्जी जिससे कि बॉडी चलती है, जिससे ब्रेन चलती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, वो सब क्या है, एनर्जी है. तो अब क्या होता है कि जब हम चलते फिरते रहते हैं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं कंज्यूम होती रहती है. कोई काम Yeah. करते हैं, कुछ सोचते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है. बट जब हम Yes. बैठ जाते हैं, हमने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी, अपने परसेप्शंस को भी बंद कर दिया, यानी ना अपने जो पांचों सेंसेस हैं जहां से हम दुनिया को परसीव करते हैं उसको भी हमने बंद कर दिया, एक्शंस को भी बंद कर दिया. तो अब उस वक्त क्या होता है कि थॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तरह तरह के थॉट्स आते हैं ब्रेन में, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, कई तरह के फियर्स उठते हैं. लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, Mhm. वो फिर चाहे कोई भी मेडिटेशन हो, चाहे वो विपाशना हो, चाहे वो सिंपल ब्रेथ पे ध्यान लगाना हो, चाहे कोई और तरह की मेडिटेशन हो, या फिर सिंपल ज़ेन मेडिटेशन हो जहां पर कि आपको सिर्फ बैठना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, अपने ध्यान को कहीं लगाना नहीं होता है. तो आप कुछ भी करेंगे, आप एक जगह पर अगर टिक करके बैठना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगी. इन द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑन द बैक साइड, वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगी. वहां पर एक पेन भी फील करेंगे जैसे जैसे आप और मेडिटेशन करते चले जाएंगे. तो कभी पीछे पेन होगा, कभी सर पे पेन होगा, कभी कहीं हैवीनेस होगी, कभी हार्ट में होगी, ये सब चीजें होंगी. Yes. इस सब से होता क्या है कि धीरे धीरे वो जो एनर्जी है हमारी, जैसे जैसे वो और कॉन्सेंट्रेट होती चली जाएगी और आपकी अटेंशन और आपकी ब्रेथ उस एनर्जी के साथ में एक होती चली जाएगी. Mhm. तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो नीचे से ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी. वो बेसिकली क्या है, लोग उसको ये समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस है. कुंडलिनी Okay. अवेकनिंग भी बोला जाता है उसको. उसको बहुत अलग अलग Yes. नाम दिए हैं लोगों ने, और कुछ Yes. लोग उसको एनलाइटनमेंट भी समझते हैं. वो सब मेरे साथ में हो चुका है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको जो भी बोल रहा हूँ. तो जब वो Sure. हो जाता है तो दैट इज अगेन एन एक्सपीरियंस, जो हमको एक एक्सपीरियंस होता है. लाइफ स्लो मोशन में चलने लग जाती है एंड ऑल दैट, बट दैट इज जस्ट अ स्टेट, दैट इज जस्ट Yeah. एन एक्सपीरियंस विच कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड थ्रू ड्रग्स. ड्रग्स से भी Yeah. लोग इसको इंड्यूस करते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं, उनको नियर डेथ के टाइम पे कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं इसी तरह के. Yes. तो क्या होता है, जैसे ही नियर डेथ, यानी जब हम डेथ के पास होते हैं बिल्कुल, वो Mhm. मूवमेंट होता है, तो हमारा ध्यान सब जगह से हट जाता है. तो एकदम से जो सारी एनर्जी है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है. देन इट एक्सप्लोड्स. एक्सप्लोड्स नॉट एज इन जैसे कोई बम फट रहा है, मतलब वो एक जगह पे आई, फिर वहां से वो ऐसे गई और फिर यहां से ऐसे निकल गई. तो उसमें जो एक सेंसेशन होती है, एक फीलिंग होती है, लोग उसको एंड गोल समझ लेते हैं मेडिटेशन का, और बहुत लोग वहां पर जाकर के फंस जाते हैं. अगर आप गूगल पे जाकर के स्टडी करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस अवेकनिंग विच इज कॉल्ड कुंडलिनी अवेकनिंग, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उसके बाद में साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए, जो उसके बाद में ठीक नहीं हो पाए. तो Mhm. इट इज डेंजरस, क्योंकि उसमें बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं. कभी लगेगा बॉडी के बाहर हो, कभी लगेगा अंदर हो, कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा, कुछ भी लग सकता है, बट वो सब हो ब्रेन के अंदर ही रहा है. दैट इज ऑल एट द लेवल ऑफ ब्रेन. अगर अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप फोकस करने लग जाओगे ना, जैसे यहाँ पे फोकस करोगे Yeah. तो कुछ और होगा, Mm. और यहाँ Yeah. पर
टॉप पर एक सहस्रार चक्र होता है, वहां पर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। अब अगर आपका ध्यान वहां पर कैप्चर हो गया है, उन सेंसेशंस के साथ में एक हो गया है, तो धीरे धीरे ब्रेथ भी उसी डायरेक्शन में जाएगी और धीरे धीरे एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो वहां से आप देखोगे अगर ये करते रहे करते रहे करते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहां से एनर्जी निकलने लग जाएगी। तो यू विल फील एज इफ यू आर आउट ऑफ योर बॉडी। ओके। कभी आपको लगेगा कि मैं बॉडी से बाहर निकल गया हूं, कभी आपको लगेगा मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा हूं, कभी आपको लगेगा, एस्ट्रल ट्रैवल मतलब होता है आपको लगेगा मैं स्पेस में हूं, कभी कुछ कलर्स दिखने लग जाएंगे, एकदम से लाइट्स दिखने लग जाएंगी, कभी एकदम से डार्कनेस आ जाएगी, कभी ऐसा लगेगा किसी टनल में से होकर के आप निकल रहे हैं। तो तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। बट ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये डेंजरस है। अगर आपकी बॉडी संभाल गई तो संभाल गई, नहीं संभाली तो साइकोलॉजिकली, फिजिकली आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आप ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हो। हुआ क्या, कहीं गए किसी आश्रम में या यहाँ पे वहां पे बैठे रहे, एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट होने लग गई, उनको समझ आया नहीं हुआ क्या है, तो एकदम से वो एनर्जीज उठी, बाहर निकली, उसके बाद में उनको पता ही नहीं है कि अब ग्राउंडेड कैसे हो। बिकॉज फॉर यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड योर एनर्जी मस्ट बी ग्राउंडेड। वो यहां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा सर घूम रहा है, ऐसा लगेगा भांग पी ली है, ऐसा लगेगा कुछ ड्रग्स ले ली है, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कहां हूं। लोग इसको स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। और मैं इन सब के बारे में बात नहीं करता हूं कभी भी, तो लोगों को लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है या मुझे कभी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरुज हैं जो इसी के बारे में बात करते हैं। उनकी आप बातें सुनोगे ना, वो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं और इसी तरह की प्रैक्टिसेस आपको कराते हैं। But there must be some ways, sir. Like somebody can guide, or I can follow something, to control these energies. If there are some energies, there must be some way. ये जो एनर्जीज है, इसको जो कंट्रोल करने की बात है, अगर कोई कहता है ना कि मैं इन एनर्जीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो बिल्कुल ऐसा है कहना कि मैं यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बेसिकली यूनिवर्स की एनर्जी है। एनर्जी मतलब एक तरह से आप मानिए करंट। जैसे मान लो 440 वोल्ट का करंट एकदम से ऊपर उठेगा, अब उसको कौन कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा? तो जो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई मोटिव होगा पीछे, उनको आपसे डोनेशन चाहिएगी अपने आश्रम को और बड़ा करने के लिए, क्योंकि जैसे मटेरियल वर्ल्ड में लोग होते हैं ना जिनकी रेस लगी होती है, ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो लोग जो भटक गए हैं, जो इन्हीं एक्सपीरियंसेस में जाकर के अटक गए हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी अपनी एक रेस चल रही है। क्योंकि एक्चुअल में कभी समझा ही नहीं कि मेडिटेशन क्या, कभी समझा ही नहीं स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या, तो हुआ क्या, वो वहीं पर जाकर के फंस गए हैं, तो वो वैसे ही लोगों को फंसा रहे हैं। राइट, बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज द अल्टीमेट एक्सपीरियंस, जबकि ये कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग, ये तो बहुत छोटी चीज है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट है और जो एक्सपीरियंसेस है वो आते जाते रहते हैं। आइडियली आपकी जो अभी बॉडी जिस तरह से फंक्शन कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? No. तो फिर क्यों पंगे लेने हैं, क्यों छेड़खानी करनी है? So, I think experience, but I think it's like a growth of my meditation, what I have done for last 5 years. So right. It might be next step of my meditation. तो, that's what I think. बट यहाँ पे एक वर्ड आ गया, माइट बी, राइट? अब वो एक्चुअल में है या नहीं है, वो ही बता सकता है जो उस स्टेज से होकर के निकल गया है, कि वो ग्रोथ है या वो ट्रैप है। आपसे आप ग्रोथ समझ रहे हैं, वो ट्रैप भी तो हो सकता है ना। वहां पर जाकर के आप फंस भी तो सकते हो ना। बेसिकली योग के अंदर सिद्धीज होती हैं तरह तरह की, और वो सिद्धीज हमारे अंदर आती हैं और चली जाती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। उन सिद्धियों में भी आदमी जाकर के फंस जाता है। तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो तो बहुत छोटी चीज है, दैट इज कुंडलिनी अवेकनिंग। मैं क्या बात कर रहा हूं, सिद्धियां। व्हाट इज अ सिद्धि? कि फॉर एग्जाम्पल आप पानी पे चल सकते हो। एक कहानी है स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनकी, रामकृष्ण परमहंस की। उनके पास में एक योगी आए और वो आकर के बोले कि देखो मैंने 20 साल तक मेडिटेशन करी है और मुझे ये सिद्धि मिली है कि मैं पानी पर चल सकता हूं। वो हंसने लग गए जोर जोर से। तो सारे वहां पर लोग बैठे हुए, तो दैट पर्सन फेल्ट इंसल्टेड। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा कोई चीज अचीव करी है और मैं एकदम से हंसने लग जाऊं।
आप बिलियनियर हो और मैं हंसने लग जाऊं, मैं कहूँ अरे ये क्या पागल है ये, वो व्हाटएवर, समझ गए? तो कितना ईगो कितनी हर्ट हो जाएगी। तो उस योगी की ईगो हर्ट हो गई। वो कहता देखो मैं पानी पे आपको चल करके दिखा रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि अरे बेवकूफ, तूने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए इस सिद्धि को पाने के लिए, मैं 20 पैसे दूंगा इस नाव वाले को और इस नदी को पार कर लूंगा। समझे मेरी बात? तो ये सब चीजें होती हैं, बट इसका करोगे क्या? अपने आप से ये पूछना है। लोग कहते हैं मेरे अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी कि मैं सामने वाले के माइंड को रीड कर सकता हूं, या जिसके भी मैं कांटेक्ट में आऊंगा वो जो भी अंदर सोच रहा होगा वो मुझे पता लग जाएगा। उनसे बोलो ये अच्छा है ये बुरा है? अरे अपने माइंड की वजह से ही तो आप परेशान हो। सोचो औरों के माइंड भी अगर आपको सुनाई देने लग जाए तो आप तो पागल ही हो जाओगे। पागल हो जाओगे, सही बात। तो ये सब सिद्धियां हमको फंसा देती हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस हमको फंसा देते हैं। मेडिटेशन अगर हमको नहीं समझ आई है कि मेडिटेशन है क्या, तो वो मेडिटेशन हमको फंसा देती है। अगर कोई एक्सपीरियंस हो भी गया आपको, तो अब आप क्या करोगे? उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे। जैसे जब मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो उसके बाद में मैं घर आया तो मैंने उसको रिपीट करने की कोशिश करी, बार बार कोशिश करी, और वो रिपीट नहीं हो पाए, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड फ्रस्ट्रेशन गिव्स राइज टू एंगर। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया। तो क्या फायदा ऐसी मेडिटेशन का, क्या फायदा ऐसे एक्सपीरियंसेस का? फिर धीरे धीरे मैंने स्टडी किया, फिर धीरे धीरे काफी डीप में जाकर के इंक्वायरी करी, जो भी कुछ अचीव किया था सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस सबको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया, यानी जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे। फिर लाइफ को एज इट इज देखा, फिर जाकर के समझ आया कि व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप समझना चाहते हैं व्हाट इज मेडिटेशन, तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। Anything's happening around you, just keep your mind there. What's happening around you. That's the meditation you say is that's the right meditation. नहीं, असली मेडिटेशन का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन करो ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्व मत करो। लोग बोलते हैं बी अ विटनेस, उससे क्या हो जाएगा? इफ यू आर अ विटनेस एंड यू आर नॉट थिंकिंग, तो हम इंसान से हट करके जानवरों के लेवल पर चले गए। जानवर भी तो यही करते हैं, सोचते नहीं है, बस ऑब्जर्व करते रहते हैं। देखो कभी ध्यान से जानवरों को, या तो एक्शन में होते हैं, और जब पेट भर जाता है, जब कोई एक्टिविटी नहीं चल रही होती है, तो बैठे होते हैं और बस देख रहे होते हैं, वॉच करते हैं, विटनेस होते हैं। बट उनमें कोई विटनेस पैदा नहीं होता है, कोई ऑब्जर्वर पैदा नहीं होता है। उस वक्त विटनेसिंग चल रही होती है, बट देयर इज नो विटनेस हु इज विटनेसिंग। दोनों में फर्क समझ आया? देखिए ध्यान से समझिए, एक है विटनेसिंग, एक है ऑब्जर्विंग, एक है विटनेस और द ऑब्जर्वर। इन दोनों में क्या फर्क है? ऑब्जर्वर इज अ थॉट। जब हम देखते हैं तो हमको ये थॉट आता है ना कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, ये सेंसेशन हो रही है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, अब मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे बाहर की दुनिया में तो मैंने ये सब अचीव किया, इतना पैसा मैंने कमाया, अब मुझे अंदर की दुनिया में ये सब चाहिए। कौन है ये मैं? इस मैं को क्वेश्चन करो। दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। क्या मैं वो है जो इन स्टेट से, इन एक्सपीरियंसेस से, मेडिटेशन से, या जो भी कुछ आपने दुनिया में किया है या अंदर कर रहे हो, जो भी आ जा रहा है, ये जो पूरा फिनोमेना है, ये जो यूनिवर्स है, क्या वो उससे जुड़ा हुआ है? क्या एक्चुअल में जुड़ता है? आपकी बॉडी पूरी बदल चुकी है, बचपन की अपनी एक फोटोग्राफ उठा करके देख लो और अभी की देख लो, क्या वो मैं बदला है? मैं मतलब कॉन्शियसनेस। तो अगर आप कॉन्शियसनेस हो, तो कुछ भी हो जाए और कुछ भी ना हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? So this kind of thought should be thinking more kind of just sitting there, or आप खुद नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग का बहुत बड़ा रोल था। सत्संग मतलब सत्य के संग, यानी आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में हो जो सत्य को जानता है, जो आत्मज्ञानी है। बट आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है? 99.99% लोग ढोंगी पाखंडी है। ढोंगी पाखंडी। पहचान कैसे करोगे कि कौन बंदा एक्चुअल में एनलाइटेंड है और कौन नहीं है? जो भी इंसान अपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, या आपको जोड़ना चाहता है, या आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, तो वो एनलाइटेंड हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जो बंदा एनलाइटेंड होगा मतलब क्या, वो फ्री है, वो कहीं किसी से नहीं जुड़ेगा, उसको दुनिया से किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको ना पैसे में इंटरेस्ट है, ना लोगों में इंटरेस्ट है, ना उसको किसी को बदलना है, क्योंकि आप मेरी नजर से देखोगे तो आप परफेक्ट ही हो, कोई कमी है ही नहीं, तो मैं आपको क्या बोलूं करने के लिए। और अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूं कि आप यहां आओ इतने दिन के लिए और हमारा ये कोर्स है, बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, ये है वो है, इस तरह की मेडिटेशन करो, उस तरह की मेडिटेशन करो, फिर आपको ये दिखेगा, वो दिखेगा, ये होगा, वो होगा, ये बातें वही कर सकता है जो खुद को जानता ही नहीं है। जो खुद को जानता होगा वो कभी भी आपसे जुड़ेगा ही नहीं। तो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई यहां पर। जो खुद को नहीं जानता होगा कैसे हेल्प करेगा, वो तो आपसे जुड़ना चाहेगा, और आप भी जाकर के ऐसे ही गुरु घंटालों के साथ में जुड़ोगे। और जो एक्चुअल में सेल्फ रियलाइज्ड होगा या एनलाइटेंड होगा, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपसे जुड़ने में। अब करोगे क्या? फंस गए, और बिना जुड़े आगे बढ़ नहीं सकते। तो उनकी बातें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको। आप रमण महर्षि को पढ़ सकते हैं, उनको पढ़िए और उनके वर्ड्स पर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान से पढ़िए और फिर समझने की कोशिश करिए वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। श्री निसर्गदत्ता महाराज को पढ़ सकते हैं, आप जय कृष्ण मूर्ति को पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उनकी बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पर। और जो भी बातें करी जा रही हैं, जिस भी लेवल पे करी जा रही है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करिए बारीकी से कि वो सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी इस सब में कॉमन क्या है। कुछ ज़ेन मास्टर्स हैं, उनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही कमाल की है। जैसे एक है हिन सिंग मिंग, HSIN MING। वो छोटी सी बुक है जिसको खत्म करने में नॉर्मली किसी इंसान को लगेंगे 10 से 15 मिनट, बट आपको लगने चाहिए कम से कम 10 से 15 दिन, बेटर स्टिल 10 से 15 महीने, और बेटर 10 से 15 साल। छोटी सी बुक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, वेदों में, उपनिषद्स में, इन सब का जो एसेंस है वो क्या है, जो महावाक्य है, तत्वमसि, यू आर दैट, अहम ब्रह्मस्मि, इसके ऊपर मेडिटेशन करिए। क्या बोला जा रहा है? वो ये नहीं बोल रहे कि आपको ये करके वो बनना है, वो कह रहे हैं आप वो ही हो, यू आर द सुप्रीम रियलिटी, ये कहा जा रहा है। और अगर आप ही सुप्रीम रियलिटी हो तो कुछ करना क्यों है और किसके लिए करना है? जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है, उसके लिए और पाने के लिए क्या रह गया है? तो वो क्या करेगा? कौन सी मेडिटेशन करेगा वो, और क्यों करेगा? वही तो करेगा जो अज्ञानी है, जो खुद को कुछ और समझ रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि आपको कुछ बनना है, वो कह रहे हैं आप वो ही हो, यू आर दैट, यू आर एवरीवेयर, आप हर जगह हो। वो ये नहीं कह रहे भगवान हर जगह है, वो क्या कह रहे हैं, आप हर जगह हो, सब कुछ आप में है। इतनी बड़ी बात करी जा रही है, तो इसका मतलब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो इस समझ को ठीक करना इज मेडिटेशन। आपको बहुत एक हाई लेवल की इंटेलिजेंस चाहिएगी जब आप इस सब को स्टडी करोगे, क्योंकि उसमें भी आप कोई स्क्रिप्चर स्टडी करोगे, चाहे वो फिर बुद्धिस्ट हो, चाहे वो उपनिषद्स हो, वहां पर बहुत जगह आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो किसी स्टैंड पॉइंट से किसी इंसान ने करी है, जो उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो रियलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो बात सब में कॉमन हो बस उसको पकड़ना है, बाकी सबको उठा के कचरे के डब्बे में डाल देना है। यानी कुछ ऐसा है जो आपको कॉमन मिलेगा सब में, जितने भी मैंने नाम लिए हैं उस सब में। जैसे आपके घर में दिवाली के टाइम पे पूजा होती होगी, राइट? यस सर। हर मंत्र की शुरुआत किस वर्ड से होती है और खत्म किस पर होता है? ओम। ओम। ओम इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्या बोलते हैं सिखिज्म में? एक ओमकार सतनाम, ओम ही सत्य है, ओम ही सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। इसको संस्कृत में बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। और ये ओम आपसे अलग नहीं है, ये आप ही हो। आपको बनना नहीं है ओम, आप ओम ही हो, सिर्फ समझते खुद को कुछ और हो।
तो अपनी समझ को ठीक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा आप कौन हो। बिग सीक्रेट सर अबाउट माई सेल्फ। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। जैसे आप मैरिड हो, राइट? यस सर, आई एम। हाँ, तो आप एक हस्बैंड भी हो और एक आदमी भी हो, बट आप हस्बैंड को अगर टच करोगे तो आपको हस्बैंड कहीं भी नहीं मिलेगा, आदमी मिलेगा। तो क्या हस्बैंड को आदमी बनना है मेडिटेशन करके? कौन सी मेडिटेशन करोगे कि हस्बैंड आदमी बन जाए? दुनिया की ऐसी कौन सी मेडिटेशन है? कोई भी नहीं। तो फिर कैसे? मान लो आप खुद को हस्बैंड ही समझते हो, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, आप हस्बैंड नहीं हो, यू आर हस्बैंड इन रिलेशनशिप टू योर वाइफ, बट अदरवाइज यू आर अ मैन। और मैन भी हटा दो तो यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन भी हटा दो तो यू आर अ बीइंग। इतनी सी बात है। yes, बिग थिंग्स। अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ? कौन सी मेडिटेशन है, क्या है जो ये बातें कर रहे हैं इस तरह की कुछ लोग दुनिया में गिने चुने? उनकी बातें सुनो, आराम से समझो, उनकी बातों पर मेडिटेशन करो, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आप कभी कोई मेडिटेशन नहीं करोगे। यू विल बी इन मेडिटेशन 24/7।